दोस्तों, जैसे ही नाग अपनी पत्नी को ये कथा सुना रहा था और नागिन ने उस कीड़े पर हमला करना चाहा, तभी एक चमत्कार घटा। जैसे ही कीड़े ने अपने हिस्से की सारी ली समाप्त कर दी, उसी क्षण उसका रूपांतरण होने लगा। वह छोटा सा कीड़ा धीरे धीरे अपने पिछले जन्म का स्वरूप धारण करने लगा। देखते ही देखते वह एक तेजस्वी पुरुष बन गया। उसका शरीर राजा जैसा भव्य, उसका मुखमंडल सूर्य जैसा तेजस्वी और उसके अंगों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह वही राजा धर्मध्वज था, जो अपने किए हुए एक भूल भरे दान का फल भोगकर अब मुक्त हो चुका था। नागिन आश्चर्य से देखती रह गई। उसने कहा, हे स्वामी, यह कैसे संभव हुआ? अभी तो यह कीड़ा था और देखते ही देखते राजा के रूप में प्रकट हो गया। नाग ने कहा, हे प्रिय, यही कर्म का नियम है। कोई भी कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। राजा धर्मध्वज ने अपने जीवन में अनगिनत पुण्य किए, भूखों को भोजन कराया, निर्धनों को धन दिया, धर्म की रक्षा की। किंतु उन्होंने एक बार असावधानी में ऐसा दान दे दिया जो अनुपयोगी और तिरस्कार योग्य था। उस दान का फल उन्हें भोगना ही पड़ा। इसीलिए वे इतने वर्षों तक कीड़े की योनि में रहे। और अब जब उन्होंने अपना भाग्य पूरा कर लिया, तो वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उस समय राजा धर्मध्वज ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, हे महादेव, आपके न्याय के आगे सब कुछ तुच्छ है। मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया, दान दिया, सबका भला किया, लेकिन एक क्षण की भूल ने मुझे कीट बना दिया। आज मैं समझ गया हूं कि दान केवल वस्तु का नहीं होता, दान तो भावना का होता है। जिस दान से किसी को सुख न मिले, जिसका उपयोग कोई न कर सके, वह दान नहीं बल्कि पाप का कारण बनता है। अब मैं प्रण करता हूं कि आगे से कोई भी दान बिना सोचे नहीं दूंगा। दान वही करूंगा जो किसी के जीवन में काम आए, किसी का कष्ट मिटाए और ईश्वर की कृपा पाने का साधन बने। राजा के ये वचन सुनकर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। स्वर्गलोक से आशीर्वाद की ध्वनि आई। हे धर्मध्वज, तुमने अपना अपराध भोग लिया। अब तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। तुम्हारा नाम सदा धर्म और दान के इतिहास में स्मरण किया जाएगा। तुम पुनः अपने राजसिंहासन पर जाओ और धर्मपूर्वक राज्य करो। नाग और नागिन भी उस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठे। नागिन बोली, हे स्वामी, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि कर्म का नियम कितना कठोर और कितना न्यायसंगत है। किसी से भी वह बच नहीं सकता। इसलिए हर जीव को अपने आचरण में सावधान रहना चाहिए। नाग ने कहा, हाँ प्रिय, यही सत्य है। दान केवल दिखावे का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रमाण है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में 3 प्रकार की वस्तुएं कभी दान नहीं करनी चाहिए। पहली, अनुपयोगी वस्तु, दूसरी, अपवित्र वस्तु, और तीसरी, वह वस्तु जिससे दान लेने वाले का अपमान हो। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। दान वही श्रेष्ठ है जो किसी के जीवन में प्रकाश और सहारा बने। अपवित्र या अनुपयोगी वस्तु का दान हमें धर्म से दूर और पाप के मार्ग पर ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, दान वही जो हितकारी हो, दान वही जो धर्मकारी हो, दान वही जो आत्मा को पवित्र कर दे। और दोस्तों, अगर इस गूढ़ रहस्य को हम जीवन में समझ लें, तो हमारा धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ना ही जीवन में पतन होगा।